हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी। जानेंगे घातांक और करनी के बारे में कि दोनों क्या चीज़ें होती हैं, दोनों का अलग अलग मतलब होता है अपना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि घातांक और करनी में अंतर क्या है। तो आई होप कि आप सभी को ये बात पता होगी कि घातांक और करनी में क्या अंतर है। तो देखो, अगर हम घातांक की बात करें तो इसका मतलब होता है पावर। और आपने जितनी भी रूट वाली चीज़ें देखी होंगी, जैसे 1 पावर होती है 2, 1/3 पावर होती है 1/4, 5, 6, जितनी भी पावर दे दे, तो अगर ये 1 के अपॉन में दी हुई है तो समझते हैं इसको, जैसे हमने कहा x की पावर n। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका बेस है। ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर, यानी कि घातांक। और अगर हम बात करें इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें कि √x और यहाँ पर n, तो ये आपका हो जाता है करनी। ये है आपका बेस। और देखो, हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसे ही लिखें। हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/n। तो ये आपकी करनी कहलाती है। मतलब जितनी भी 1 के अपॉन में पावर होती है वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी करनी कहलाती हैं। यानी कि अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो करनी है और इस फॉर्म में लिखी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। अब समझते हैं कि पावर्स में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पहले फॉर्मूले की बात करूं, इसको रफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे आई होप कि ये पावर और इसका सबका क्या सिस्टम है करनी का। तो ये दोनों में अंतर होता है कि वो क्या होता है, अंडर रूट की चीज़ें होती हैं तो वो करनी में चली जाती है, और जितनी भी पावर की चीज़ें होती हैं वो किस में चली जाएंगी? आपकी घातांक में चली जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम एक नंबर ले लें a इंटू ए, और इंटू में हमने क्या ले लिया a, और a हम लेते रहे और कहाँ तक लिया हमने कहा ये हमने ले लिया n टाइम्स, यानी कि n बार, n टाइम्स। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो हम देखो a की कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने कहा n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि होता है a की पावर n। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें कैसे जुड़ती हैं, एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं कि हमें कहीं दे दिया, मान लो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार दिया, आपने कहा 1 2 3 बार, यानी कि हम कह देंगे ये a³ हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर 2 गुणा अगर हमें 2 दे दिया होता, कितनी बार? आपने कहा 3 बार। तो 2 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 8। और ऐसे भी कितना आएगा आपका? 8। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ 3 बार अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर 3 हो गई, यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया? पावर 3 बार हो रहा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 हो गई। और यहाँ पर कितनी बार हो रहा है? a मल्टीप्लाई, आपने कहा n टाइम्स हो रहा है, तो उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? a की पावर n। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि a की पावर n कैसे हुआ। अब देखो, अगले सूत्र की ओर हम चलें तो जैसे मैंने कहा कि हम इसके सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, तो अगला जो आपके पास फॉर्मूला है कि अगर बेस क्लियर होती है, मतलब बेस सेम होती है, जैसे x की पावर हमें कहीं दी हुई है m और हमें x की पावर क्या दी हुई है? n। तो देखो, दोनों की बेस क्या है? x और x है। अगर बेस सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि x की पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? m प्लस n कह लो, या अब x की पावर n प्लस m कह लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो पावर्स ऐड हो रही है और आप जानते हैं कि जोड़ में तो चाहे 2 के साथ आप 3 जोड़ो तब भी 5 है, 3 के साथ 2 जोड़ेंगे तब भी 5 है। तो अगर x की पावर m यानी कि सेम चीज़ की पावर अगर सेम होती है तो हम क्या कर सकते हैं? गुणा में घातें जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि x की पावर यहाँ पर 6 है और x की घात यहाँ पर 5 है, तो आंसर कितना आएगा? आपने कहा 6 5 11, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 6 + 5 आपका कितना हो जाएगा? आपने कहा x की पावर 11 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 की पावर यहाँ 3 लिखा होता और 2 की पावर यहाँ 2 लिखा होता तो हम क्या देते? 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, जबकि भाग में घातें घट जाती हैं। ये बात सभी को पता होगी। तो अगला जो हमारा है वो है भाग की घातें, यानी कि अगर x की पावर m अपॉन x की पावर n लिखा हुआ है और बेस क्या है? सेम है। आप देख रहे हैं कि इसका भी बेस कैसा है? आपने कहा सेम है। अगर बेस सेम है इसका तो क्या करेंगे? भाग में घातें घट जाती हैं। अगर बेस सेम नहीं होगा तो घातें नहीं घटेंगी। ऐसे ही सेम, अगर बेस सेम नहीं होगा तो गुणा भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n, बस यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x, ठीक है, n माइनस m। अगर यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर ये कंडीशन है कि m जो है वो बड़ा है n से, लेकिन अगर मान लो n बड़ा होता, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल से, तो हम नीचे ला के भी तो घटा सकते हैं कि हम कह देते हैं n माइनस m। अब बात करते हैं कैसे हम कह सकते हैं भाई। तो उस एग्जाम्पल को मैं कर रहा हूँ रफ, और हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल कि इसका कैसा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमने कहीं लिया होता कि भाई x की पावर 8 और x की पावर 4, तब तो आप कह देते कि x की पावर 8 में से 4 घट जाएगा। लेकिन अगर जस्ट मैंने इसका उल्टा लिया होता, ये पहला एग्जाम्पल है, अगर हमने दूसरा ऐसे ले लिया होता
एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की घात 8, तो हम नीचे ले जाकर घटा लेते। हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, एक्स की पावर 8 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि ऊपर क्यों नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स की पावर 4, ठीक है। अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -4 हो जाएगी। अगला यही है कि अगर पावर ऐसे दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि गुणा में और भाग में घातें घट रही हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं एग्जाम्पल को। देखो और एक बात बताता हूँ कि अगर मैंने कौन कौन से सूत्र बताए कि अगर किसी की चीज़ की मल्टीप्लाई n टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो रही है तो पावर उतनी हो जाती है। दूसरी बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है और भाग में है तो पावर्स घट जाती हैं, ठीक है। अगला हम एक बात करते हैं कि अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में, जैसे a की पावर x गुणा b की पावर y है और c की पावर आप z ले लो, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमें ऐसे दे देता कि भाई a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर ही z, तो हम कह देते कि बेस सेम है तीनों का। अगर तीनों का बेस सेम है तो गुणा में घातें आप कह देते कि a की पावर हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये बात याद रखना कि अगर पावर जुड़ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि बेस क्या है, आपका सेम है। अगर बेस सेम नहीं है तो पावर आपकी ऐड होंगी ही नहीं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको रफ करते हैं और अगला चलते हैं अपने की सूत्र उसका क्या है। तो अगला देखो हम लेने वाले हैं कि हमने क्या कर लिया, 1 2 3 तो हमने पढ़ लिए। तो चौथा अगर हम सूत्र की बात करें तो चौथा सूत्र है आपका, देखो आपने ये चीज़ और पढ़ी होगी कि कहीं लिखा हुआ है x की पावर m और इसकी होल पावर कितना दे दिया जाए n। तो देखो यहाँ पर x की पावर m है और उसकी होल पावर n है। तो कहने का मतलब ये इसकी पावर नहीं है, m की पावर नहीं है, वो x की पावर ही है, ठीक है। अगर x की पावर ही है तो पावर्स में आपस में क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई, याद रखिएगा ब्रैकेट है। तो x की पावर कितना हो जाएगा mn, आप चाहो तो n आगे लिख लो, x की पावर nm कर लो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है उनको कि x की पावर m बराबर n पावर दे रखी है और x की पावर m और इसकी होल पावर हमें कितनी दे रखी है n। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होती है, यानी कि आप कह दोगे x की पावर mn हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप समझते हैं x की पावर m की भी पावर n है। जैसे अगर m की पावर 2 होती तो m कितनी बार मल्टीप्लाई होता, 2 बार। कहने का मतलब है अगर x की पावर 2 और उसकी होल पावर 3 होती तो ये 2 का क्यूब है। और अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती, चलो x की पावर 2 ले लो और उसकी होल पावर 3 ले लो। इसमें अगर आप बात करें तो पहले सूत्र की नहीं, इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 3 दूनी 6 होगी, x की पावर 6 होगी, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 8। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें बराबर नहीं है, समझे। अगर ये बराबर होता तब हम ऐसे इसको कर लेते। तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर m जो है वो कितनी बार है, जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार, वैसे ही m यहाँ पर कितनी बार है, n बार, यानी कि m इंटू m और कितनी बार, आपने कहा n टाइम्स है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर आपको आपसे पहले लगता था कि ये इक्वल है तो ये इक्वल नहीं है, इस बात का आप याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन, अगला और हम लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, x की पावर m और n को पढ़ लिया और इसको भी पढ़ लिया कि ये क्या होता है, x की पावर m की होल पावर अगर n है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, m की भी पावर n है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो अगला और हम लेने वाले हैं, अगले की बात हम करें तो इधर से रफ कर लेते हैं, इसको समझ में आई क्या होगा आपको। तो देखो अगला अगर हम 5वां ले लें तो हम ये कह देते हैं 5वें में कि मेरे भाई x की पावर अगर m है और हमें इक्वल में क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x की पावर m है और इक्वल में क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो हमसे x की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, आप जानते हैं इसे बोलते हैं पावर का ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इधर m है x की पावर तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी y की पावर 1/m। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको 4 दी हुई है। क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 दी हुई है। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट ना लगाकर हम इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अगर 4 की पावर 1/2 लिखते हैं तो आप देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 और उसकी भी होल पावर 1/2। इस 2 से 2 कट जाता है और 2 आपका आंसर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पावर क्या हो जाती है, इधर जाकर बदल जाती है, किसके अपॉन में चली जाती है, 1 के अपॉन में। जैसे ये 2/1 होगा ना तो उल्टी हो जाएगी 1/2। अगर यही लिखा होता 2/5 तो हम उधर 5/2 कर देते। तो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इधर से भेजेंगे तो पावर m पलट कर इधर जाएगी, इधर से भेजेंगे तब भी पलट कर जाएगी। तो देखो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला और मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरफ। देखो अगला जो हम कह रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि x अपॉन वाई, ये कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, x अपॉन वाई की होल पावर मान लो कि हमें कितनी दे दी, a दे दी, ठीक है, पावर कितनी दे दी, a, तो ये बराबर होता है y अपॉन एक्स की होल पावर माइनस a के। क्या कर दो, अगर आप इसको पलटेंगे तो पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब क्यों हो जाती है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इसलिए हो जाती है, 7 नंबर कर लेते हैं कि कहीं a लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर माइनस 1, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a लिख सकते हैं, क्योंकि अब नेगेटिव है तो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं पावर्स का। तो देखो x अपॉन a था, अगर हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर नेगेटिव हो जाएगी और x को नीचे ले जाएंगे तो x की पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 8वां ले लेते हैं हम, कि हमारे पास कहीं a b c लिखा हुआ है और इसकी होल पावर क्या लिखी हुई है, आपने कहा a b c की होल पावर मान लो x लिखी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पावर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि a की पावर x अलग है, b की पावर x अलग है और c की पावर भी x अलग है। अब सेम चीज इसका रिवर्स भी हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं रिवर्स इसका, कि अगर a की पावर x, b की पावर x और c की पावर x दी है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो पावर्स आप क्या कर सकते हैं, सबको साथ में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा, मान लीजिए मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल। आपने कहा 2 की पावर मान लो 2 ही ले ली आपने, 3 की पावर भी 2 ले ली और 4 की पावर भी आपने कितनी ले ली, 2 ले ली। तो आप देख रहे हैं कि पावर सेम है लेकिन बेस इसका अलग है। तो पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 4 की होल पावर 2, मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 दूनी 24 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। आप इसको अलग अलग ना सॉल्व करके 24 की पावर 2 यानी कि 576 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और अभी कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। देखो और समझते हैं, मैं आपको इधर से रफ कर रहा हूँ इसको, हमने वहाँ तक कर ली है बात, अभी और भी बची हुई हैं चीज़ें, फिर क्वेश्चंस लेंगे एक दो। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके, मतलब अगले जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है कि अगर हमें कहीं दिया हुआ है a अपॉन बी की होल पावर m, 9 नंबर है, कि अगर हमें कहीं दिया हुआ है a अपॉन बी की होल पावर क्या दी हुई है, आपने कहा m दी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m अलग लिख लो, b की पावर m अलग लिख लो, ठीक है। इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, सेम ऐसे ही अगर अलग अलग पावर दी हुई है, मतलब पावर सेम है और बेस अलग अलग दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें तो मान लो जैसे 2 की पावर हमें है 4 दी हुई है और हमें 5 की पावर 4 दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 की होल पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 4 हो जाएगी। तो देखो ये आपको ये वाला सूत्र बताता है कि अगर पावर सेम है और अगर भाग में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप उनको एक साथ लिख सकते हैं और पावर उसकी 4 बोल सकते हैं। और अगले सूत्र की अगर हम और चलें तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा और जो कि आज का लास्ट है, अगर हम पढ़ें तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सूत्र है आपका और ये हमने रफ कर दिया। अब देखो अगर हमें कहीं दिया हुआ है कि a की पावर m बराबर है a की पावर n के, ठीक है, यानी कि बेस क्या है आपका, आपने कहा बेस है इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स जरूरी है कि इक्वल ही होनी चाहिए, तो इसे क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल। तो इसे मस्ट इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि इसे इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर a की पावर m है और b की पावर भी n है, पावर सेम है और इक्वल है, तो इसका मतलब बेस भी सेम होना चाहिए, तो पावर भी सेम ही होंगी। तो पावर्स भी सेम होंगी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसको रफ करके कि अगर बेस सेम है तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष कह सकते हैं देन, ठीक है, हम ये कह सकते हैं m बराबर कितना आ जाएगा आपका n आ जाएगा, ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा आपका n। अगर हम सेम इसकी बात करें यहाँ पर, यदि लिख लो आप लिखना चाहते हो, तो अगर हम ऐसे ही दूसरी की बात करें 11वें नंबर की, कि यदि, ठीक है, इस बार हमने क्या लिया था भाई, बेस सेम किया था, इस बार हम पावर सेम कर लेते कि x की पावर n बराबर y की पावर भी n दी हुई है हमें, ठीक है। अगर बेस सेम है या बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, इस बार पावर सेम है तो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि x इक्वल y। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि अगर आपका बेस अलग है और पावर सेम है तो आपका क्या होगा, बेस इक्वल होना चाहिए। अगर आपका बेस इक्वल है, पावर अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इस पर ही क्वेश्चन बेस्ड करा रहा हूँ, जो ये दोनों हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और देखो 2-4 बातें आप सभी को पता होंगी, जैसे किसी भी
संख्या की पावर 0, जैसे मान लो a की पावर अगर 0 है तो आप जानते हैं वो 1 होता है। ऐसे ही 100 की पावर भी 0 होगी तब भी वो 1 होगा। आपने कहा 200 अगर हम ले, इसकी पावर अगर हम 0 कर दें तब भी वो 1 होगा। तो अगर किसी भी संख्या की पावर होल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब बात करते हैं a की पावर कुछ भी हो, m हो, a की पावर मान लो n हो, a की पावर क्या हो, आपने कहा a की पावर 10,000 भी है, ठीक है। अगर 10,000 भी है तब भी इसका आंसर कितना आएगा, आपने कहा 1 आएगा। यानी कि a की पावर कुछ भी हो, आंसर आपका 1 ही आने वाला है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, बहुत ही इजी है कि भाई हमें दिया हुआ है 2 की पावर 6x माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है कि 2 की पावर 6x माइनस 3 इक्वल है आपके किसके बराबर है, आपने कहा इक्वल में हमें दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है 8, और हमसे क्या पूछा है x की वैल्यू। तो आपको क्या बताना है, तो x का मान आपको बताना है कि x का मान आपका क्या होने वाला है। तो क्या कोई बता पाएगा x का मान, आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी, यानी कि x का मान आपको बताना है। तो देखो एक बात बताओ, क्या यहाँ पावर इक्वल है, आपने कहा नहीं, यहाँ तो 8 की पावर 1 है। क्या यहाँ बेस इक्वल है, आपने कहा बेस भी इक्वल नहीं है, लेकिन हम इसमें बेस इक्वल कर सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं 8 क्या होता है। 8 आप जानते हैं कि वो होता है 2 की पावर 3। क्या होता है, आपने कहा 2 की पावर 3। अब आप देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर बेस सेम है, आपका बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6x माइनस 3 की जो वैल्यू होने वाली है वो किसके इक्वल होगी, 3 के। मैंने बताया था ना अभी आपको जस्ट कि पावर्स इक्वल हो जाएंगी अगर बेस सेम है। तो आप जानते हैं कि इसको इसके इक्वल कर देंगे तो 6x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 3, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/6, x का मान कितना आ जाएगा, 1। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आपने कहा 1 है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो और क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला क्वेश्चंस रख रहा हूँ मैं आपके सामने, इसी में एडजस्ट कर देंगे, इसे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला दिया हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 6, ठीक है। हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 6, ठीक है। गुणा में हमें लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2x प्लस 6 और 2 की पावर x माइनस 3 इक्वल, हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल में दिया हुआ है 64, ठीक है। 64 दिया हुआ, तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है x का मान। तो आपको बताना है x का मान। देखो सभी को पता है 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नियम लग रहा है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो a की पावर m, a की पावर ही n है। तो वही भी मैंने बताया कि गुणा में घातें कब जुड़ जाती हैं, जब बेस सेम होता है। अगर इसका बेस सेम है तो आप जानते हैं कि पावर्स क्या हो जाएंगी, आपने कहा ऐड हो जाएंगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, ठीक है। और इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 6। तो देखो 2x और 1x 3x, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, आपने कहा 3x, और ये इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस का 3 बराबर में आपकी 2 की पावर 6। अगर बेस अब सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए थी, इक्वल। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3x प्लस 3 बराबर आपका कितना होगा, 6। आपने कहा उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा तो 3x की वैल्यू कितनी बचेगी, 3x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी x का मान कितना आएगा आपका, 1। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका यही है, या तो बेस इक्वल कर लो या फिर आप क्या कर सकते हैं, पावर भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर पावर इक्वल करना हमारे लिए हार्ड है क्योंकि ये देखो बेस सेम कर सकते हैं ना, इसको 64, अब इसको तो 64 नहीं बना सकते ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस इक्वल नहीं पावर को इक्वल कर लेंगे, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम बेस को इक्वल करके रख लेते हैं, जैसे 64 को हमें पता है कि 2 में तो बदल ही सकते हैं, तो हम इसको 2 में बदल लेंगे, उसके बाद आप पावर्स को इक्वल कर लेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर हम यहाँ 64 नहीं बना सकते। कब तक नहीं बना सकते, जब तक हमें इसकी पावर नहीं पता होती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेस को इक्वल करेंगे और फिर पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। इसको इक्वल करेंगे तो उनको इक्वल रख देंगे, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो और क्वेश्चंस लेते हैं तो और उसको समझते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, आप अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि हमें दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस 1, तो हमें दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस 1, गुणा में हमें दिया हुआ है 9, और इक्वल में हमें कितना दिया हुआ है, इक्वल में हमें दिया हुआ है 243। कितना दिया हुआ है, 243। तो आप जानते हैं कितना होता है, आपने कहा 3 की पावर 5 होता है। तो हमें इसमें x का मान बताना है, ठीक है। क्या सॉरी माइनस में दिया हुआ है ये, चलो इक्वल में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बोला हुआ 243, तो आप जानते हैं 3 की पावर 5 होता है ये। लेकिन क्या यहाँ पर अगर हम इसको 243 में बदल लें तो ये तो 3 की पावर में है, क्या ये 3 की पावर में है, आपने कहा नहीं है। तो हमें इसमें भी 3 की पावर में ही बदलना पड़ेगा। तो हम कह देंगे 3 की पावर x प्लस 1
गुणा में हम कह देंगे इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, बराबर 3 की पावर 5 है, आप जानते हैं। यहाँ पर देखो बेस सेम है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, आपने कहा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आपकी अगर बेस सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं 3 की पावर देखो x प्लस 1 तो यही है, प्लस में आपका 2 और आ जाएगा, बराबर में 3 की पावर कितना हो जाएगा 5। तो x की पावर कितना हो जाएगा, आपने कहा 3 की पावर हो जाएगा x प्लस 3, बराबर x की 3 की पावर आपका कितना आ गया 5। तो देखो बेस सेम है, बेस क्या है आपका सेम है, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x का मान 2, तो यहाँ से x का मान आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद और अलग के क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, जो कि मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए। ये लास्ट के 2 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं अभी तक। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है 4 की पावर 3x प्लस 5। तो हमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 4 की पावर 3x प्लस 5। आगे हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल में हमें कुछ दिया है और वो बोला है 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 में आपको बताना है x का मान। क्या बताना है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को सेम कर सकते हैं। बेस को सेम कैसे करेंगे, आप सभी जानते हैं 4 जो होता है वो क्या होता है 2 की पावर 2। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसकी होल पावर आप जानते हैं कितनी है 3x प्लस 5 इक्वल में 2 की पावर 7। गलती से भी ये ब्रैकेट ना लगाए तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि ये 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं तो इसकी होल पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अगर आपने गलती से ये ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो 2 की पावर कितनी हो जाती 3x प्लस 5, जो कि गलत है। तो अब हम किसको कैसे करने वाले हैं, देखो बहुत आसान है। आपको मैंने बताया था अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये 2 की पावर हो जाएगी 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, बराबर आपका हो जाएगा 2 की पावर 7। कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। अगर 2 की पावर आपका 7 हो गया तो बस, अगर हमारा बेस क्या है सेम है, अगर बेस सेम है तो हमारी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं 6x प्लस 10 इक्वल आपका कितना होगा, आपने कहा 7 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3, क्योंकि ये 10 जाकर उधर घट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, आपने कहा x की जो वैल्यू आएगी वो हाफ आएगी, वो भी डिवाइड, यानी कि माइनस हाफ आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही करने वाले हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं जो कि किस पर आधारित है, घातांक और करनी पर आधारित हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला है 12a², बोला है 12a² गुणा में, आगे हमें बोला हुआ है b की पावर 4, ठीक है, गुणा में c की पावर हमें दिया हुआ है 3, आगे हमसे यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ है 2a, यहाँ पर बोला है b² गुणा में, तो हमें दिया हुआ है आगे c²। तो हमसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, का सरल रूप बताइए। तो आपको बताना है सरल रूप क्या होगा। तो देखो आप सभी को ये बात आती होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि अगर भाग में कोई चीज़ें होती हैं तो गुणा में घातें घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो सबसे पहले तो हम 2 से इसको काट लेते हैं 6 बार में। आप जानते हैं यहाँ पर a की पावर कितनी है, यहाँ पर a की पावर कितनी है, तो 6 तो आने वाला है, बाकी भाग में घातें घट जाती हैं। a की पावर 2 में से a की पावर अगर 1 चला जाएगा तो 2 में से 1 गया, आपने कहा a बचेगा। यहाँ पर 4 है, 2 चला जाएगा, आपने कहा b की पावर 2 बचेगा। यहाँ पर c कौन बचेगा, आपने कहा 1। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, इसके लिए पता होना चाहिए था कि भाग में घातें घट जाती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगला क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आपके लिए इसी पर कि अगला क्वेश्चन हम कैसे ले सकते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं xy की होल पावर a माइनस बी। तो हमें दिया हुआ है xy की होल पावर a माइनस बी, गुणा में हमें दिया हुआ है xy की होल पावर b माइनस सी, xy की होल पावर b माइनस सी, और दिया हुआ है xy की होल पावर c माइनस a का सरल रूप क्या होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि अगर बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं इन सभी का बेस क्या है, आपने कहा बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं xy की होल पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। तो आप देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और xy की होल पावर कितनी हो जा रही है, आपने कहा 0। और अभी मैंने बताया था कि किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है, आपने कहा 1 होता है। तो आपका 1 आंसर आ जाएगा।
तो देखो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया है और आगे का अगर हम क्वेश्चन और लिखें तो एक और क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि हमें दिया हुआ है 1/2 की पावर 16। तो हमें दिया हुआ है 1/2 की पावर 216 की होल पावर। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि 1/216 की होल पावर हमें दी हुई है -2/3। तो -2/3 हमें दिया हुआ है। आगे हमसे बोला है हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। किससे करना है? हमें बोला है 1/27 यानी कि 27 की होल पावर हमें कितने से डिवाइड करना है? हमें बोला हुआ है -4/3 से, -4/3 से। ठीक है, ये थोड़ा पावर ऊपर लिख लेते हैं, -4/3 से। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं -2/3, तो -2/3 हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले कौन सा लगेगा? इसकी पावर नेगेटिव है। मैंने कहा था ना कि अंदर की चीज़ अगर आप उल्ट सुलट करेंगे तो इधर की पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 216 की होल पावर। 216 की होल पावर क्या लिख सकते हैं आप? इसको 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि अगर अंदर का हम पलट देते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है डिवाइड में। हम जानते हैं कि अगर हम इसको पलट दें तो 27 की भी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि 4/3 होता है। अब सभी को पता होगा कि 216 किसका क्यूब है? आपने कहा 6 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 की होल पावर 2/3। ठीक है, ऐसे ही आप जानते हैं कि 27 जो है वो किसका क्यूब है? आप कहेंगे 3 का क्यूब है, 3 3 होती हैं 27 होता, तो हम इसको 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं और इसकी होल पावर कितनी होगी? आपने कहा 4/3। इस 3 से ये 3, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर है तो गुणा होती है, तो 3 दूनी 6 होगा, तो आप जानते हैं इस 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 6 की पावर 2/3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? आपने कहा 81 होता है, 3 3 होती है 27। तो हम ऐसे ना लिख कर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6 × 6, और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9, क्योंकि 9 में 81 तो है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे 9 × 9 कैसे आ गया? देखो 3 को 4 बार लिखो, 3 × 3 × 3 × 3, तो 2 3 की मल्टीप्लाई करो, 2 3 की मल्टीप्लाई करो। अब हम इसे काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? हम इसको बोलें 3 दूनी 6, तो आपका 3 3 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो आप देख रहे हैं आपका 4/9 ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस हम इस पर करेंगे। कल और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज मैंने आपके लिए इसका बेसिक समझा दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।